आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी चर्चा को भारत की राजनीति का अभिन्न अंग माना जाता है। वैसे तो हर चुनाव में बीजेपी पर सियासी विरोधियों के हमलों में आरएसएस का नाम जरूर आता है, लेकिन इस बार आरएसएस पर चर्चा की वजह है मोदी सरकार का एक आदेश। ये वो आदेश है जिसमें 58 साल पुराने फैसले को पलट दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सरकारी आदेश की कॉपी और 58 साल पुराने आदेश की कॉपी दोनों को ही शेयर किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 9 जुलाई के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जानकारी दी गई है। सबसे पहले सरकार का वो आदेश दिखाते हैं जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से आदेश जारी। आदेश पर डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर हैं। आरएसएस को लेकर विपक्ष की ओर से पहले ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त आरएसएस को लेकर एक आदेश आया था, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी इससे नहीं जुड़ सकते हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर रोक थी। 30 नवंबर 1966 को यह आदेश जारी किया गया था। उस वक्त देश की इंदिरा गांधी सरकार ने आदेश दिया था, आरएसएस को धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए अच्छा नहीं माना गया। तब दलील दी गई थी कि आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने आदेश में सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इसके बाद देश में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो साल 1977 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन इसके 3 साल बाद देश में फिर से 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो इस कानून को प्रभाव में लाया गया। उस वक्त से लेकर अब तक ये कानून सभी कर्मचारियों पर लागू था। जिस आरएसएस को लेकर विपक्ष इतना हंगामा काटता है, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि किन आपदाओं में संघ ने अहम भूमिका निभाई। कैसे आजादी के बाद से आज तक संघ के कई सदस्य कई मौकों पर मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्तैद रहे। 1962 चीन के साथ युद्ध में सेना की मदद में स्वयंसेवक पहुंचे। 1962 युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने आरएसएस की तारीफ की। 1962 में स्वयंसेवकों को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 पाकिस्तान से युद्ध में भी संघ के स्वयंसेवक आगे आए। 1971 ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात में स्वयंसेवकों ने काम किया। 2001 गुजरात के भुज में भूकंप के दौरान भी मदद की। 2013 केदारनाथ त्रासदी में भी स्वयंसेवकों ने मदद की। जिस आरएसएस को लेकर अभी चर्चा जोरों पर है, उस आरएसएस की तरफ से किए गए सामाजिक काम की प्रशंसा इंदिरा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक कर चुके हैं। ये बात अलग है कि दोनों ने कभी आरएसएस की विचारधारा का समर्थन नहीं किया। संघ को अब करीब 99 साल हो चुके हैं। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की गई थी। इस दौरान संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे। जिस संघ को मदद के लिए जाना जाता है, उसी संघ पर कई सरकारों के दौरान कई कड़े फैसले लिए गए। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। आरएसएस पर दूसरी बार इमरजेंसी के दौरान बैन लगा। आरएसएस इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा हो गया था। 2 साल तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। 1992 में तीसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। फिर 4 जून 1993 को आरएसएस से प्रतिबंध हटाया। विवाद चाहे जितना रहा हो, राजनीति चाहे जितनी हुई हो, लेकिन ये भी सच है कि संघ ने करीब करीब हर साल तरक्की की। आरएसएस की चर्चा के बगैर हिंदुस्तान में मौजूदा राजनीति की कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि संघ का संख्या बल कितना है। आरएसएस अब 99 साल पुराना संगठन हो चुका है। साल 2021 तक 90 लाख से ज्यादा लोग संघ से जुड़े थे। देश में 55,000 से ज्यादा जगहों पर शाखाएं लगती हैं। दुनिया के 35 देशों में आरएसएस का नेटवर्क है। 2010 के बाद शाखाओं में 50% से ज्यादा वृद्धि हुई। तो मोदी सरकार का यह फैसला इतना बताने के लिए काफी है कि विपक्ष और संघ के खिलाफ खड़े लोग चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन संघ को लेकर यह फैसले ने साफ कर दिया है कि संघ के खिलाफ अब तक जितने फैसले लिए गए वो गलत थे। यही कारण है कि मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष को जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है।